2019 की वो यादें हैं जिसे अखिलेश यादव बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। ये यूपी में सियासत का वो समीकरण था जिसने भाजपा की बेचैनी तो बढ़ाई थी, लेकिन जमीन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं हो सका। ये यूपी का वो गठबंधन था जिसे अखिलेश ने अपने फायदे के लिए तो इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी मलाई कोई और खा गया, क्योंकि सपा की साइकिल 5 सीटों पर ही ठहर कर रह गई, जबकि मायावती का हाथी 0 से 10 सीटों तक बढ़ गया। और शायद यही वजह है कि अब अखिलेश किसी दूसरे दल को यूपी में बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते। सही फरमाया आपने, क्योंकि बसपा 0 से 10 पे आ गई और हमारे एमपीज कम हुए, हमें नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं पार्टियों ने वफादारी का सबूत नहीं दिया, इसलिए अखिलेश जी आप लोगों से अलायंस करना नहीं चाहते। देखिए 2019 में समाजवादी पार्टी को भी 19% वोट मिले थे और बीएसपी को भी 19% वोट मिले थे, लेकिन सीटें बसपा को ज़्यादा मिल गई थी। वजह ये थी कि जो 80 सीटों की लिस्ट थी उसमें से जिताऊ सीटें बसपा ने पहले सेलेक्ट कर ली और अखिलेश जी ने पहले मायावती को ये प्रेफरेंस दिया था कि आप वो सीटें जो आप चाहती हैं आप खुद चुन लीजिए। उन्होंने चुन लिया, चूँकि ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय अखिलेश यादव, तो उन्हें लगता था कि जो भी सीटें होंगी हम लोग काफ़ी संख्या में जीतेंगे, लेकिन वोट सिर्फ 19% मिला और सीटें इनको 5 मिली। जो जिताऊ सीटें थी वो चूंकि बसपा ने सिलेक्ट किया था, इसलिए उनको 10 सीटें मिली। पिछले कुछ सालों में अखिलेश ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। 2 बार बड़ी पार्टी से गठबंधन कर उन्होंने अपने हाथ जलाए और तीसरी बार ये गलती न करने की कसम खा ली है। देखिए साहब, अखिलेश जी तो बसपा के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहे थे ना। जब गठबंधन हुआ था बसपा के साथ, बहन जी कहती थी ये करना है जी बुआ जी, ये करना है जी बुआ जी। वो तो बहन जी ने जो सीटें हारी हुई इनको दे दी, वो इन्होंने ले ली, इसलिए इनकी 5 जीती, बसपा की दुगनी जीती, 10 जीती। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, वो यही नहीं चाहता कि उसके नज़दीक कोई पहुंचे, और अखिलेश अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे। और बसपा के साथ जुड़कर उनको कोई फायदा भी नहीं हुआ और बसपा के वो ट्रांसफर भी उनकी तरफ नहीं हुए, और हालांकि जो सीटें उन्होंने बसपा को दी उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। सीधी बात यह है कि अखिलेश तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हैं। कभी वो नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं तो कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ। वक्त वक्त पर वो ममता बनर्जी की भी तारीफ करते हैं, यानी इशारा साफ है, लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद अगर स्थिति बनी तो तीसरे मोर्चे का गठन होगा, जिसकी रूपरेखा लिखी जा रही। लेकिन उसके लिए अखिलेश को यूपी की 80 सीटों में से ज्यादा पर साइकिल दौड़ानी होगी।